नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने तल प्रत्यय और मतुप प्रत्यय के ऊपर हमने चर्चा की थी, जो कि तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत शामिल होते हैं। आज उसी क्रम को बढ़ाते हुए तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत हम तरप प्रत्यय और तमप प्रत्यय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तरप प्रत्यय की। तरप प्रत्यय से संबंधित जो सूत्र है वह क्या है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तरप प्रत्यय का जो सूत्र है वह आता है द्विवचन विवज्योपपद तरबीये सुनौ। द्विवचन विभज्योपपद तरबीये सुनौ। अब ये जो सूत्र है इसके द्वारा दो प्रत्यय होते हैं, एक होता है तरप प्रत्यय, एक होता है ईय सुन प्रत्यय। तो हम बात करेंगे तरप प्रत्यय की। ये सूत्र क्या कहता है? द्विवचन, द्विवचन का मतलब हो गया दो। विभज्यो, विभज्यो का मतलब होता है विभाजन करने पर। तो ये जो सूत्र है ये कहता है कि दो में से किसी एक की अतिशयता या विशिष्टता या विशेषता बताने के लिए शब्द के साथ में हम तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। दो में से यदि हमें किसी एक की विशिष्टता बतानी हो, एक को श्रेष्ठ बताना हो, एक को अलग करना हो, तो उसके लिए हम तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तरप प्रत्यय में क्या शेष रहता है? तर शेष रहता है, क्योंकि पै कित संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाएगा। और इसकी पहचान भी यही है कि शब्द के अंत में यदि हमें तर शब्द दिखाई देता है तो इसका मतलब है वहां पर तरप प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो तरप प्रत्यय कहाँ होगा? द्विवचन विभज्योपपद तरबीये सुनौ। इसका मतलब है दो में से किसी एक की विशिष्टता बताने के लिए शब्द के साथ में हम तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और तरप प्रत्यय में तर शेष रहता है। तो यहाँ पर स्थिति क्या होगी? एक शब्द होगा, उसके बाद में हमारे पास तरप प्रत्यय होगा जिसमें तर शेष रहेगा। तो कोई परिवर्तन नहीं करना, बाकी ये शब्द है, इसके आगे हमें तर शब्द को जोड़ देना है। विभक्ति कार्य करेंगे तो हम उसके आगे विसर्ग लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हम सीधा सीधा शब्द का निर्माण करेंगे। तो देखिए उदाहरण के द्वारा हम इस तरप प्रत्यय को समझते हैं। उदाहरण है हमारा मधुर शब्द है और तरप प्रत्यय है। तो तरप प्रत्यय में क्या शेष रहेगा? तर शेष रहेगा। तो देखिए क्या शब्द बन गया ये? मधुर तर, और विभक्ति कार्य करेंगे तो मधुर तर है। इस प्रकार से सीधा सीधा हमारा शब्द बनता है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं करना। तरप प्रत्यय में केवल तर शेष रहता है, बस उसी को उसी शब्द के साथ में हमें जोड़ देना है। और देखिए उदाहरण, गुरु शब्द है, तरप प्रत्यय है, तरप प्रत्यय में क्या रहा? तर शेष रहा। तो शब्द क्या बन गया हमारा? गुरुतर। विभक्ति कार्य करेंगे तो गुरुतर है। और उदाहरण देखिए, निपुण प्लस तरप, तरप में क्या शेष रहा? तर शेष रहा। तो हमारा शब्द क्या बन गया? निपुण तर, और विभक्ति कार्य करेंगे तो निपुण तर है। और देखिए कृष प्लस तरप, तरप में तर शेष रहा, तो शब्द क्या बन गया हमारा? कृष्तर। विभक्ति कार्य करेंगे तो कृष्तर है। इस प्रकार शब्द बना। पटु शब्द है, तरप प्रत्यय है, तरप में तर शेष रहा, तो शब्द बन गया हमारा पटुतर। विभक्ति कार्य करेंगे तो पटुतर है। इस प्रकार से हमारा शब्द बन गया। कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। तरप प्रत्यय में पै कित संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाएगा। जो तर बचेगा उस तर को उस शब्द के साथ में हम जोड़ देते हैं। और उदाहरण देखिए, दुष्ट शब्द है, तरप प्रत्यय है, तो देखिए क्या बनेगा? तरप में तर शेष रहा, शब्द के साथ में सीधा सीधा हम जोड़ देंगे, तो ये बन जाता है दुष्टतर। विभक्ति कार्य करेंगे तो दुष्टतर है। और देखिए सुंदर शब्द है,
तरप प्रत्यय है तो क्या बनेगा, तरफ में तर शेष रहेगा, तो सुंदर जो शब्द है हमारे पास उसके साथ में तर जोड़ देंगे, विभक्ति कार्य करेंगे तो सुंदर तर है, ये शब्द बन गया। लघु शब्द है, तरप प्रत्यय है, तरफ में तर शेष रहा, सीधा सीधा जोड़ेंगे तो ये बन जाता है लघुतर, विभक्ति कार्य करेंगे तो लघुतर है। इसी प्रकार से विशाल शब्द है, तरप प्रत्यय है, तो देखिए तरफ में तर शेष रहा, विशाल शब्द में हम क्या जोड़ देंगे, तर जोड़ देंगे तो ये बन जाता है विशाल तर, और विभक्ति कार्य करेंगे तो बन जाता है विशाल तर है। तो इस प्रकार से और अनेक उदाहरण हो सकते हैं जहाँ तरप प्रत्यय दिखाई देता है तो तरप प्रत्यय में पैकित संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, जो भी हमारा शब्द होगा उसके साथ में हम तर को जोड़ देंगे और इस प्रकार से हम शब्दों का निर्माण करते हैं। तो दो में से किसी एक की विशिष्टता या बताने के लिए हम शब्द के साथ में तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो ये बात थी हमारी तरप प्रत्यय की। अब हम बात करेंगे तमप प्रत्यय की। अगला जो हमारा प्रत्यय आता है तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत वो आता है तमप प्रत्यय। अगला जो हमारा प्रत्यय आता है वो आता है तमप प्रत्यय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तमप प्रत्यय से संबंधित सूत्र की। तो हमारा सूत्र क्या आता है, वो आता है अतिशायने तम विष्ठनौ, अतिशायने तम विष्ठनौ। अब देखिए ये जो सूत्र है इसके द्वारा भी दो प्रत्यय होते हैं, एक होता है तमप और एक होता है इष्ठन। दो प्रत्यय होते हैं लेकिन हम बात करेंगे तमप प्रत्यय की। ये सूत्र क्या कहता है, अतिशायने तम विष्ठनौ, ये कहता है कि समूह में से किसी एक की अतिशयता बतानी हो, समूह में से या बहुतों में से किसी एक की श्रेष्ठता या विशेषता हमें बतानी हो तो तमप प्रत्यय का प्रयोग हम शब्द के साथ में करते हैं। तो देखिए दोनों अंतर है दोनों में। पहला था हमारा तरप प्रत्यय, तरप प्रत्यय तो था दो में से किसी एक की विशेषता बतानी हो, और तमप प्रत्यय है तो वो बहुतों में से या समूह में से किसी एक की विशिष्टता बतानी हो, अतिशयता बतानी हो तो हम तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तमप प्रत्यय में पैकित संज्ञा होकर के लोप हो जाता है और क्या शेष रहता है, तम शेष रहता है। विभक्ति कार्य करेंगे तो हम आगे विसर्ग उसमें लगा देंगे। तो अतिशायने तम विष्ठनौ, इसका अर्थ है कि समूह में से किसी एक की अतिशयता या विशिष्टता या श्रेष्ठता बतानी हो तो शब्द के साथ में हम तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो देखिए उदाहरण के द्वारा हम इस तमप प्रत्यय को स्पष्ट करते हैं। देखिए हमारे किस प्रकार से तमप प्रत्यय से युक्त शब्द का निर्माण होगा। तो हमारे पास उदाहरण है, लघु शब्द है और तमप प्रत्यय है। तो तमप प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तम शेष रहता है। तो देखिए जिस प्रकार से हमने तरप प्रत्यय बनाया था बिल्कुल वैसा ही बनेगा। शब्द के साथ में हम क्या जोड़ देंगे, इस तम प्रत्यय को, या जो तम शेष रहा है उसको जोड़ देंगे। तो ये शब्द बनता है लघुतम, और विभक्ति कार्य करेंगे तो हो जाएगा लघुतमः। और उदाहरण देखिए, पटु शब्द है, तमप प्रत्यय है, तो देखिए तमप में क्या शेष रहा, तम शेष रहा, तो शब्द है हमारे पास पटु, उसके साथ में तम जोड़ दिया, विभक्ति कार्य करेंगे तो पटुतमः। इस प्रकार से शब्द बन गया। और देखिए सुंदर शब्द है, तमप प्रत्यय है, तो देखिए तमप प्रत्यय में क्या शेष रहा, तम शेष रहा, तो शब्द है हमारे पास सुंदर, उसके आगे हमने तम जोड़ दिया, विभक्ति कार्य करेंगे तो विसर्ग लगा दिया, तो बन गया हमारा शब्द सुंदरतम है। महत शब्द है हमारे पास, प्लस तमप प्रत्यय है, तमप प्रत्यय में क्या शेष रहा, तम शेष रहा, तो हमारे पास शब्द क्या है, महत। अब देखिए दो तय एक साथ में है तो हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लिख दें, जब पहले वाला आधा हो बाद वाला तय पूरा हो तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। आगे क्या बचा हुआ है, मैं बचा हुआ है, विभक्ति कार्य करेंगे तो महत्तम, इस प्रकार से हमारा शब्द बन जाएगा। और उदाहरण देखिए,
उत शब्द है, तमप प्रत्यय है, तो तमप प्रत्यय में क्या शेष रहा, तम शेष रहा। उत शब्द है तो देखिए वही स्थिति बन गई, दो तय एक साथ में है, पहले वाला आधा है, बाद वाला तय पूरा है। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, मैं बचा हुआ है, विभक्ति कार्य करेंगे तो ये बन जाता है उत्तमः। इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। और उदाहरण देखिए इसके, वृहत प्लस तमप प्रत्यय है, तपम में तम शेष रहा, तो देखिए शब्द है हमारे पास वृहत, दो तय आ गए एक साथ में, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, मैं बचा हुआ है, विभक्ति कार्य करेंगे तो शब्द बन जाता है बृहत्तमः। इस प्रकार से शब्द बनेगा। और देखिए अन्य शब्द है, तमप प्रत्यय है, तमप प्रत्यय में क्या शेष रहा, तम शेष रहा, तो शब्द है हमारे पास अन्य और तम बचा हुआ है, विभक्ति कार्य करेंगे तो अन्यतमः है। इस प्रकार से शब्द बन गया हमारा। और उदाहरण देखिए, दुष्ट शब्द है, तमप प्रत्यय है, तमम में तम शेष रहा, शब्द क्या है हमारे पास, दुष्ट है, तम जोड़ दिया, विभक्ति कार्य करेंगे तो दुष्टतमः है। गुरु शब्द है, तमप प्रत्यय है, तो देखिए तमम में तम शेष रहा, शब्द है हमारे पास गुरु, तम जोड़ दिया, विभक्ति कार्य करेंगे तो गुरुतमः है। इस प्रकार से शब्द हो गया। और उदाहरण देख लीजिए एक और, विशाल शब्द है हमारे पास, तमप प्रत्यय है, तमप प्रत्यय में क्या शेष रहा, तम शेष रहा, शब्द क्या है हमारे पास, विशाल शब्द है, तम बचा हुआ है, विभक्ति कार्य करेंगे तो शब्द बन जाता है विशालतमः है। तो इस प्रकार से अनेक शब्द हो सकते हैं जिसके आगे तमप प्रत्यय होगा तो हम तम शेष रखेंगे, और जो भी शब्द होता है हमारा उसके साथ में उस तम शब्द को जोड़ देंगे और विभक्ति कार्य करेंगे तो हम उसके आगे विसर्ग लगा देते हैं। तो इस प्रकार से ये था हमारा तमप प्रत्यय। तो आज की क्लास में हमने तर्प प्रत्यय और तमप प्रत्यय के बारे में जाना। तो इस तरह से जो हमारे तद्धित प्रत्यय हैं वो भी हमारे सिलेबस के अनुसार आज समाप्त होते हैं। अगली क्लास में हम जो स्त्री प्रत्यय हैं, जो प्रत्ययों का जो तीसरा भाग है स्त्री प्रत्यय, उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।